क्लास 10 वालों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? समर वेकेशन कैसी चल रही है? एंजॉय कर रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। समर वेकेशन को एंजॉय करना है, साथ साथ में अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू करना है। तो आज बच्चों हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जिस टॉपिक से 4 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, कभी 4 नंबर और कभी 2 नंबर। तो 4 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से पक्के हो सकते हैं अगर तुमने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया। तो इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमें ड्रा करना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन रहते हैं और इसका ग्राफ ड्रा करना रहता है। ग्राफ ड्रा करके सॉल्यूशंस फाइंड करने रहते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, ग्राफ ड्रा करना है, बताना है कि लाइंस जो आएंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी, या जो लाइंस होंगी वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए आपको 3 बेसिक चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज जो है वो आपको चाहिए होती है ये ग्राफ कॉपी। आपके पास ये ग्राफ कॉपी होनी चाहिए। इस ग्राफ कॉपी के ऊपर ही आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपको चाहिए होती है स्केल। ये स्केल आपके पास होनी चाहिए, ये वाली स्केल होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो छोटी वाली से भी काम चलेगा, पर ये है तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको लंबी लाइन अगर ड्रॉ करनी है तो इसकी मदद से आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए है वो है पेंसिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले कि किस तरह से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, सपोज हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन ये गिवन है, दूसरा इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। और हमें ये कहा गया है कि इस पेयर ऑफ इक्वेशंस के लिए ग्राफ ड्रा करो और बताओ कि ग्राफ कैसा आएगा, यानी कि जो लाइंस इसकी आएंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइड होंगी। तो ग्राफ को ड्रा करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए होता है? हमें ये चाहिए होता है कि हम ग्राफ को ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स पहले फाइंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा हम बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ को ड्रा करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो पहले हम वो 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। 2 पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? इस वाले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड करेंगे और इस वाले इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि x प्लस वाई वाला जो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए 2 पॉइंट्स हमें क्या मिल जाएंगे। तो इसके लिए बच्चों एक टेबल बना लेनी है आपको, और इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको कुछ ऐसे कॉलम बना लेने हैं। यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे लिखना है y। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे बचा क्या? y इक्वल टू 5 बचा। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? हो जाएगी 5। ठीक है। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 कर दें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे अगर हम 0 पुटअप करेंगे तो ये आएगा x प्लस 0 इक्वल टू 5। दैट मीन्स x में 0 ऐड करेंगे तो x आ जाएगा। तो x प्लस 0 इक्वल टू x, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट ये फाइंड कर लिए हैं। एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। ये 2 पॉइंट फाइंड कर लिए। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, वो 2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। अब इस वाले इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे? इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसके लिए टेबल बनाएंगे, और इसके लिए टेबल बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बनाई हुई है। ऐसे एक टेबल बना लेंगे, इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y इस तरह से पुटअप कर देना है। ठीक। इसमें भी बच्चों क्या करेंगे, x के पहले हम 0 ले लेंगे वैल्यू, x की वैल्यू 0 ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम 0 पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे हम सॉल्व करके बताते हैं। x की वैल्यू हमने पुटअप करी 0, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ 0 में से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस वाई इक्वल टू 1। अब बोथ साइड अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें
इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस से इधर भी करना पड़ेगा। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1। यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। ठीक, अब हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप कर दें तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो बच्चों कितनी हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो ये हो जाएगा x - 0 = 1। अब x में से 0 जाएगा तो बचेगा x = 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब ये 2 पॉइंट हमने इस वाले इक्वेशन के लिए फाइंड कर लिए और 2 पॉइंट हमने इस वाले इक्वेशन के लिए फाइंड कर लिए, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, वो हमने फाइंड कर लिए। अब इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ हमें ड्रा करना है। तो बच्चों क्या होता है कि ग्राफ पेपर आपके पास होता है, उस ग्राफ पेपर के ऊपर छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, यानी स्क्वायर बने होते हैं। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स बने होते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर 1 मिलीमीटर के भी छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बने हुए हैं उन 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को 1 यूनिट मान लेना है। क्या मान लेना बच्चों, मान लेना है कि वो जो 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर बना है, ठीक है, तो उस 1 सेंटीमीटर को क्या मान लेना है, आपको 1 यूनिट मान लेना है। क्या मान लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट मान लेना है। ठीक, अब देखो इस तरह से आपको 2 लाइनें ड्रा करनी है, एक आपको वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, और इस तरह से ड्रा करनी है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को बीच में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हो। ठीक है, इस तरह से ड्रा कर लेनी। ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स और एक्स डैश से। और ये वाली जो लाइन होती है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों वाई और वाई डैश से, और ये वाली जो लाइन होती है ये वाली कहलाती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया एक्स एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की मदद से हम क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम इन पॉइंट्स को। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 2 इंचेस पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, नंबर्स लिख लिया। आपके जो ग्राफ पेपर है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के जो स्क्वायर बने हुए हैं उन 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर को 1 यूनिट मान लेना है, और उन 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर पे आपको इस तरह से पॉइंट्स लगा लेने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेने हैं। ऐसे पॉइंट लगाने के बाद में इसी तरह से इधर भी कर लेना, ऐसे ऊपर भी, ऐसे ही नीचे भी कर लेना। और आपको ये पता है कि इस साइड के जितने भी नंबर्स होते हैं या इस साइड के जितने भी पॉइंट्स तो पॉजिटिव होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव होते हैं, ऊपर के पॉजिटिव होते हैं और नीचे के नेगेटिव होते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब ये करने के बाद में आपको यहाँ पे लेना है पहला पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट 0 और 5 है या 0 और 5 ये वाला है, 0 और 5 ये वाला होगा या 0 और 5 ये वाला होगा। तो दोनों ही तरफ से 0 और 5 इसमें आ रहा है, पर करेक्ट क्या है, करेक्ट ये है कि एक वैल्यू x की लेनी है और एक वैल्यू y की लेनी है। यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट बच्चों बनेगा इसके लिए, तो ये बन जाएगा 0,5 और दूसरा पॉइंट बनेगा 5,0। ठीक है, तो अब ये 0,5 है। अब ये 0 और 5 हमें लेना है, देखो कहाँ पे आएगा। अब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है कि यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। y की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी y एक्सिस के ऊपर हमें 5 लेना है। अब ये जो y एक्सिस पे हमें 5 लेना है, तो हमें ये देखना है कि y एक्सिस पे हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें ऊपर जाना है। ठीक, ऊपर जाएंगे और हमें यहाँ पे 5 पे एक पॉइंट इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिला है ये बच्चों कौन सा पॉइंट है, ये 0,5 ये पॉइंट हमें मिल गया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट 5,0 के लिए 5 ये x एक्सिस की डिस्टेंस होती है, पहली वाली जो डिस्टेंस होती है, पहले वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है x एक्सिस की डिस्टेंस, और दूसरी वाली होती है y एक्सिस की डिस्टेंस। ये 5 है, इसका मतलब x एक्सिस पे हमें 5 लेना है, तो x एक्सिस पे हमें 5 ये मिला, और y एक्सिस पे 0 है, दैट मीन्स हमें y एक्सिस पे जाना ही नहीं है। यानी कि जो दूसरा पॉइंट हमें मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पर, ये मिल गया पॉइंट। एक पॉइंट ये मिल गया बच्चों, एक पॉइंट ये मिल गया बच्चों। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास बच्चों
ये वाली स्केल है, इस स्केल से आप इस तरह से इसको ज्वाइन करके एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। लेकिन अब ये वाली स्केल बच्चों छोटी पड़ रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये एक बहुत बड़ी सी एक ये स्टिक है, इसकी मदद से हम लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से ड्रा कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, और एक लाइन ऐसे हमारी ड्रा हो जाएगी जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। ये बच्चों ग्राफ ड्रा हो गया। इस वाला जो ये वाला जो इक्वेशन था x + y = 5, x + y = 5 के लिए ये हमारा ग्राफ ड्रा हो गया। अब दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो पहला पॉइंट बच्चों आया है वो आया है 0, -1, और जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो है 1, 0। ठीक, अब 0 - 1 कहाँ होगा, ये जो पहली वाली वैल्यू है ये x एक्सिस की वैल्यू है, तो x एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x एक्सिस पे हमें कहीं जाना ही नहीं है। और ये जो -1 है ये y एक्सिस की डिस्टेंस है, और y एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो माइनस में है, माइनस में तो नीचे जाएंगे तो हमें -1 यहाँ पे मिलेगा, यानी पहला पॉइंट हमें ये वाला मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये y एक्सिस की डिस्टेंस है, y एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, 1 है, पॉजिटिव तो इधर राइट हैंड साइड में, यानी कि ये वाला हो गया, और y एक्सिस की डिस्टेंस 0 है, इसलिए पॉइंट हमारा यही मिल जाएगा, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे उसी तरह से जैसे कि हमने अभी ड्रा की थी। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ऐसे मिलाते हुए एक लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। ये हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर। अब बच्चों ये दोनों लाइंस जहां पर भी एक दूसरे को कट करती हैं, वो पॉइंट जो होगा वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब ये पॉइंट कहां पे कट करते हैं, यानी कि ये पॉइंट कहां पे हमें मिलता है, ये पॉइंट ये मिलता है। ठीक, अब ये जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लाइंस। ठीक है, तो ग्राफ को ड्रा इस तरह से किया जाना है। अब जब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे तो ग्राफ को ड्रा करने के बाद हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा इन दोनों इक्वेशन का। तो अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफ की मदद से, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने ग्राफ तो ड्रा कर लिया, पर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। तो सॉल्यूशन बच्चों फाइंड करने के लिए हमें करना ये होता है कि इस पॉइंट से हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है, और इसी पॉइंट से हमें वाई एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। तो अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बच्चों देखो ये परपेंडिकुलर कहां पे जाएगा, ये परपेंडिकुलर बच्चों जाएगा ये इस तरह से। जब हम ड्रा करेंगे तो ये बच्चों परपेंडिकुलर कहां पे आ रहा है, ये बच्चों आ रहा है 3 पर, और ये बच्चों परपेंडिकुलर कहां पे आ रहा है, ये बच्चों परपेंडिकुलर आ रहा है ये बच्चों आ रहा है परपेंडिकुलर 2 पर। यानी जो इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है बच्चों, वो है एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी बच्चों 3 है, और वाई एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है 2 है। यानी कि जो सॉल्यूशन मिले हमको वो 3 और 2 मिल गए। अब क्या ये जो सॉल्यूशन मिले क्या ये बिल्कुल एक्यूरेट है, क्या ये सही है, तो ये चेक करने के लिए इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे अगर हम पुटअप कर दें तो LHS RHS का इक्वल हो जाना चाहिए। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 3 आई है, 3 अगर यहाँ पे पुटअप करते हैं तो 3 ये मिल गया, और प्लस y मिल गया हमको 2, और 3 और 2 हो गया 5, जो कि 5 के बराबर है। यानी कि दीज आर द करेक्ट सॉल्यूशन। अब बच्चों ये जब एक्यूरेटली आप ड्रा करोगे, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही कोई मिस्टेक नहीं होगी, तो आपको एक्यूरेट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसलिए बच्चों हमने इनको इन डिस्टेंसेस को हमने मेजर करके इस स्केल से 2-2 इंचेस के ऊपर डिस्टेंस ली है, इसीलिए हमको एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल गए। एग्जाम में आप क्या करोगे, अगर एग्जाम में ड्रा करने के लिए आता है तो आपको अगर ग्राफ नहीं मिलता है तो आपको कॉपी पर ही इसी तरह से ऐसे ही ड्रा कर लेना, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, फिर
1 इंचेस के ऊपर आपको ये पॉइंट्स ले लेने हैं। इधर भी 1 इंचेस पर, इधर भी 1 इंचेस पे आपको डिस्टेंसेस पे पॉइंट ले लेने हैं और पॉइंट ले करके इनको आपको 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज कर देना है। फिर ये इक्वेशन जो गिवन होंगे उन इक्वेशंस को आप क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को लेकर के दो पॉइंट फाइंड करेंगे। एक पहले वाले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। ये पॉइंट फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जब पॉइंट 2 मिल जाएंगे तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये बच्चों लीनियर इक्वेशन है, इसलिए इनका ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन ही आएगा। ठीक, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। ओके, इसी तरह से आप दूसरे वाले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, 2 पॉइंट फाइंड करके लाइन ड्रा करेंगे। ये जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशंस। ओके, तो ये हमने पहले वाले में चेक कर लिया। दूसरे वाले को क्या ये सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुटअप करते हैं, कितनी x की वैल्यू अगर हम पुटअप कर देते हैं 3, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे 3 और माइनस y की वैल्यू पुटअप करेंगे 2, तो आ जाएगा 1, जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। यानी कि दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन। तो इस तरह से बच्चों ग्राफ हमें ड्रॉ करना रहता है। अब बच्चों ये ग्राफ जो हमने इसमें ड्रॉ किया है, तो ये जो ग्राफ आया है यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब ये इसकी 3 कंडीशन बच्चों हो सकती हैं। कभी ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का हो सकता है, कभी ये ग्राफ पैरेलल लाइंस का हो सकता है, कभी ये ग्राफ कोइंसाइड लाइंस का हो सकता है। अब बच्चों इनका क्या मतलब है, आइए बताते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उसी तरह से कुछ इक्वेशंस के ग्राफ जो आते हैं वो पैरेलल होते हैं। पैरेलल कब होते हैं और कैसे होते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल बच्चों लेते हैं। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, इसको हम फटाफट से इरेज कर देते हैं और ये हम इरेज कर देते हैं। फिर हम पैरेलल लाइंस के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन हम ऐसे लेंगे जिसके लिए लाइंस पैरेलल हो। वो सब कैसे होता है, लाइंस पैरेलल कब हो जाती हैं, उसको भी बच्चों डिस्कस करेंगे। पहले फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि लाइंस पैरेलल बच्चों कब हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्या कर देते हैं, फटाफट से ऐसे इरेज कर लेते हैं। ये हमने कर लिया इरेज। अब हम ले लेते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल यानी ऐसे इक्वेशंस जिसके लिए लाइन हो जाती है पैरेलल। तो पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं, सपोज दैट x, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6। और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 7। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस के लिए हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। या यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, सपोज दैट हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 0 पुटअप करेंगे तो यहाँ पे 2 4 ले लेते हैं, 4 से बन जाएगा काम। अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 से काम बन जाएगा। अब इस इक्वेशन के लिए बच्चों क्या कर लेते हैं, फटाफट से पहला इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके लिए हम 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ये हमने बना ली टेबल, ये हो गया x और ये हो गया y। अब x की वैल्यू 0 पुटअप करो, यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6 हो जाएगा। y की वैल्यू 0 पुटअप करो, यहाँ पे जब हम y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसके लिए हमने ये बना लिया टेबल। अब इसके लिए बना लेते हैं, इसके लिए बनाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका टेबल इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बना लेंगे टेबल। यहाँ पे लिख लेंगे x, यहाँ पे लिख लेंगे y। अब अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जब हम 0 पुटअप करेंगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, यानी 2y इक्वल टू 4 करके दिखाते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 4, ये हो गया 0। तो हमारे पास आया 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ गया 4/2, y इक्वल टू आ गया 2, तो y इक्वल टू आ गया बच्चों 2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अगर इसमें हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू x
प्लस 2 इंटू वाई जीरो, सॉरी वाई की वैल्यू जीरो ले रहे हैं, वाई की वैल्यू जीरो ले रहे हैं, इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 4। तो आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, देन x इक्वल्स टू 4/2, देन x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो क्या हो जाएगा? तो पहले देखो 0 और 6 के लिए हमें क्या मिलेगा? 0 और 6 हमें मिल जाएगा यहाँ पे कहीं पे। इसको थोड़ा सा हमें लंबा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 6 आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 1 पॉइंट बढ़ा लेते हैं, और ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट अब हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमारा इसका कोई काम नहीं। तो 0 और 6 है, यानी कि ये यहाँ पे मिल गया हमको 0 6, और फिर 6 एंड 0, 6 एंड 0 कहाँ पे मिलेगा? ये ऊपर मिल जाएगा। तो हम इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से बढ़ा देते हैं ऐसे। ये 0.5 यहाँ पे था और 6 हो गया हमारा यहाँ पे, और इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो हमें मिला 6 एंड 0। तो ये बच्चों x एक्सिस पे 6 है, 0 एंड 6 ये होला हो गया हमारे पास। क्या है बच्चों? 0 एंड 6 ये हो गया, 0 एंड 6 ये हो गया बच्चों। अब है 6 एंड 0, तो 6 एंड 0 का मतलब x एक्सिस के ऊपर ये बच्चों देखो पहला पॉइंट क्या है? 0 एंड 6 है, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 है, तो पहला पॉइंट मिला हमको ये वाला। ठीक है, 0 एंड 6 हमें मिल गया ये वाला। ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये और ये लेना। पहला पॉइंट जो बनेगा 0 एंड 6 ऐसे बनेगा, 0 एंड 6 ऐसे नहीं बनेगा। अगर ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 0 6 6 0 आ रहा है, लेकिन कई बार इक्वेशन में ये वैल्यू सेम नहीं रहती है। तो अगर ये गलती हो गई आपसे तो फिर ग्राफ हो जाएगा गलत। हमेशा ये ध्यान रखना है तो कि पहले पॉइंट के लिए 0 मतलब ये वाली वैल्यू लेनी है, उसके बाद नीचे वाली लेनी। तो 0 एंड 6, तो जो पहला पॉइंट बनेगा वो होगा 0 एंड 6। तो 0 एंड 6 के लिए ये पॉइंट हो गया। फिर 6 एंड 0 यानी x एक्सिस पे डिस्टेंस है 6 और y एक्सिस पे है 0। तो x एक्सिस पे हो गया 6 और y एक्सिस पे हो गया 0। दूसरा पॉइंट मिल गया हमको ये वाला। अब इसके लिए क्या करना है? इसके लिए फटाफट से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, जिसके लिए हमारे पास ये बड़ी सी स्केल है। ठीक, अब इसको फटाफट ऐसे ड्रा कर दो। ये हमने एक लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन है बच्चों किसके लिए है? ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसका ग्राफ है। दूसरे वाले में हमें क्या मिला है? 0 एंड 2। 0 एंड 2 कहाँ मिलेगा? x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 2, यानी कि एक पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा है 2 एंड 0, यानी x एक्सिस पे 2 और y पे 0, तो एक मिल गया ये। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन बच्चों कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगी। अब ये लाइन हमें मिल जाएगी बच्चों इस तरह से मिल जाएगी। तो आपने क्या देखा बच्चों? ये जब लाइन हमने ड्रा करी, यानी कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इसके लिए जो ग्राफ आता है, लाइंस आती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इक्वेशन था हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो अभी पहले केस में आपने देखा था कि लाइंस थी इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइंस हो गए पैरेलल। तो एक तो हमने बताया 3 केसेस होते हैं। पहला आपने देखा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग थी, यहाँ पे आपने देखा लाइंस क्या है? पैरेलल है। तीसरा केस होता है जब लाइंस हो जाती है कोइंसाइड। चलिए वो भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। फिर ये क्यों होते हैं, इसका क्या रीजन है, वो भी हम ये आपको बताते हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा कि लाइंस पैरेलल कब हो जाती हैं और पैरेलल क्यों हो जाती है, ये सब डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि लाइंस पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट अभी हम बाद में इरेज कर लेते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं फटाफट से एक और एग्जाम्पल जिसमें लाइंस को इंसाइड हो सकती है। तो पहला हमारे पास इक्वेशन है, इधर ले लेते हैं, ये दिखा रहने दो। पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरा ले लेते हैं 2x
प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब इस केस में देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसके लिए हम बच्चों फाइंड करते हैं उसी तरह से टेबल बनाएंगे और हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे x और y के लिए 2 पॉइंट। x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, अब इस वाले के लिए तो दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसके लिए जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x यहाँ पे y यहाँ पे, x की वैल्यू जब हम 0 करेंगे तो ये वाला बच्चों टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो बचेगा 2y इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से y निकालेंगे तो हो जाएगा 10/2, तो 2 से ये 10 कटेगा तो आ जाएगा 5। जब हम y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तब x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हमें मिले हैं, इसका जो पहला पॉइंट मिला है, इसका पहला पॉइंट 0 एंड 5 है, इसका भी पहला पॉइंट 0 एंड 5 है, इसका दूसरा पॉइंट 5 एंड 0 है, इसका दूसरा पॉइंट 5 एंड 0 है। तो जब पॉइंट ही सेम है तो इसका मतलब लाइन जो होगी वो एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। चलो देखते हैं कैसे। तो 0 और 5 के लिए x के ऊपर 0, ठीक है, y के ऊपर 5 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक, फिर 5 एंड 0 यानी x के ऊपर 5 और y के ऊपर 0 यानी ये वाला पॉइंट। अब उसी तरह से अभी जैसे किया था, इसको फटाफट हम क्या कर देंगे, ऐसे हमने ये ड्रा कर दिया, ये हमने लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाली लाइन के लिए, दूसरी वाली लाइन के लिए। दूसरी वाली लाइन क्या बनेगी, ये पहला पॉइंट है 0 एंड 5, तो 0 एंड 5 कहाँ मिलेगा, x पे 0 y पे 5, तो y पे 5 ये हो गया। दूसरा 5 एंड 0 यानी कि x पे 5 और y पे 0, x पे 5 और y पे 0, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, सेम पॉइंट है, दैट मीन्स लाइन क्या होगी बच्चों, इसी के ऊपर आ जाएगी, इसी के ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि लाइन क्या है, कोइंसाइड। अब मतलब समझो, कोइंसाइड का मतलब ये लाइन क्या हो गई, कोइंसाइड हो गई। कोइंसाइड का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो लाइंस हो जाएगी कोइंसाइड। इस तरह से जब आ जाएंगी लाइंस, अभी जैसे आपने देखा था इस तरह से आ जाएंगी तो हो जाएंगी लाइंस पैरेलल। और अगर x बन जाएगा तो लाइंस हो जाएगी इंटरसेक्टिंग। तो ये तीन तरह से ग्राफ पॉसिबल है, तीन तरह से ग्राफ जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल के ग्राफ बनते हैं। अब बच्चों सवाल ये है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग कब हो जाती है, क्यों हो जाती है, पैरेलल कब हो जाती है, पैरेलल क्यों हो जाती है, और ये कोइंसाइड कब हो जाती है। तो बच्चों इसके लिए आपको मैं बता दूं कि कोई भी इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है टू वेरिएबल में, उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरे इक्वेशन के लिए ये हो जाता है बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब कोई भी इक्वेशन अगर हम लेते हैं, दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस लेते हैं, तो उसमें अगर वैल्यू, हमारे पास तीन केसेस बनते हैं। अब ये हम ग्राफ ग्रेस कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब हम केसेस आपको समझा रहे हैं, केसेस समझिए क्या होते हैं। अब ये सब हटाइए। अब पहला केस बच्चों क्या बनेगा, हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे a1 बाई a2 का रेशो, b1 बाई b2 का रेशो और c1 बाई c2 का रेशो निकालेंगे। ये रेशो निकालेंगे और इन रेशोस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आता है, अगर कंडीशन ये आ जाती है, यहाँ पे हम कंडीशन लिखे ले रहे हैं या यहाँ नीचे लिख लेते हैं, मान लो कि हमारे पास पहला जो केस बनता है, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है तो लाइंस बच्चों हो जाती हैं इंटरसेक्टिंग। क्या हो जाती हैं, इंटरसेक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1।
अब इस केस के अंदर अगर हम a1/a2 और b1/b2 निकालें तो सबसे पहले तो हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब निकालना होगा। तो इस इक्वेशन को बच्चों हम कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशन से, इससे इसको हम कंपेयर करेंगे। जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, देखो x से पहले यहाँ पे कितना है 1 है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, a1 है। तो इस वाले केस में हमें a1 कितना मिल जाएगा, इस वाले केस में हमें a1 मिल जाएगा 1, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना b1 है, तो यानी कि b1 कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और बच्चों c1 कितना मिल जाएगा, ये जो वैल्यू है इसको हम c1 कह सकते हैं। इसको हम ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे -5 आएगा, इसको भी ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो -1 आएगा, ये माइनस का ये भी माइनस का ये भी है। तो ट्रांसपोज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि c को हम एज इट इज लिख सकते हैं या ट्रांसपोज करके भी लिख सकते हैं। तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब इस वाले इक्वेशन को बच्चों हम इससे कंपेयर करेंगे, जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a1 की वैल्यू कितनी, a2 की वैल्यू बच्चों कितनी मिल जाएगी, a2 की वैल्यू मिल जाएगी 1, और b2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें -1, और c2 की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे तो बच्चों क्या निकलेगा, a1/a2 यानी 1/1 = 1 आ जाएगा। फिर अगर हम b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 निकालते हैं तो b1 कितना है, b1 है 1 और b2 है -1, तो ये आ जाएगा -1। और c1/c2 निकालते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, c1 है कितना, c1 है 5 और ये 1 = 5। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, a1/a2 आया है 1 और b1/b2 आया -1। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस हो जाती है इंटरसेक्टिंग, और यही रीजन है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन हमने लिया था इसके लिए जो लाइंस आई थी वो इंटरसेक्टिंग थी। तो पहला केस आपको समझ में आ गया होगा कि लाइंस इंटरसेक्टिंग क्यों होती है। लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होती है, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाती है। पहला केस समझिए। अब आते हैं दूसरे केस पे। अब दूसरे केस के लिए हम लेते हैं दो इक्वेशन फिर से, और दूसरा केस बनता क्या है पहले उसको समझ लो। दूसरा केस बच्चों बन जाता है, दूसरा केस आता है कि जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन यह c1/c2 के बराबर नहीं है, तो लाइंस बच्चों बन जाती हैं क्या चीज, पैरेलल बन जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने एक ले लिया x + y = 5, दूसरा ले लिया हमने 2x + 2y = 7। अब इसके अंदर देखो इस वाले लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए a1, a2, b1, b2 सब निकालो फटाफट से, तो क्या हो जाएगा। इसके लिए अगर हम लेते हैं, इसके लिए हमारे पास a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट 1 है, और b1 कितना हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 1 है, और c1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले के लिए हम निकालेंगे, तो इस वाले के लिए a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब हम a1/a2 निकालेंगे, तो a1/a2 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, b1/b2 निकालेंगे, ये हो गया b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर c1/c2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/7। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो a1/a2 है वो तो सेम है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के सेम नहीं है। a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, ये दोनों आपस में सेम है, पर c1/c2 के बराबर नहीं है। यानी कि केस बना a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2। अगर ऐसा केस बनता है तो लाइंस हो जाती हैं पैरेलल। ओके, डिड यू गेट इट। चलिए तीसरा केस देखते हैं फटाफट से। तीसरा केस है बच्चों कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये भी बराबर है c1/c2 के। तो लाइंस बच्चों हो जाती हैं कोइंसाइड। क्या हो जाती हैं, कोइंसाइड हो जाती हैं। कोइंसाइड क्या होता है वो आपने देख ही लिया है। अब इसके लिए फटाफट से कुछ इक्वेशन लेते हैं
और उसमें देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो एक इक्वेशन हमने लिया जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दूसरा लिया हमने 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से हमारे पास इस वाले केस में, इस वाले इक्वेशन में a1 कितना आएगा, a1 1, b1 कितना आएगा, b1 1, और c1 कितना आएगा, आएगा 5। इस वाले केस में a2 कितना आएगा, a2 2 आएगा, b2 कितना आएगा, b2 आएगा, और c2 कितना